नमस्कार। ये जो खबर आप देख रहे हैं कि नीतीश मंत्रिमंडल का होगा विस्तार, ये खबर आपको बता रही होगी कि अब बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है, जो उनके मंत्रिमंडल है, उसमें विस्तार होने जा रहा है। हालांकि खबरें बार बार उठती रही हैं, बार बार ये चर्चा रहा है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, लेकिन कुछ खास वजह मिल नहीं पाई है। लेकिन अब जब जेपी नड्डा, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो बिहार पहुंचे हुए हैं, वहां पर जांच कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं, वहां की कार्यशैली को समझ रहे हैं, तब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए जरा कि क्या लिखा हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार होगा नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल को विस्तार की वजह भी साफ है कि अब आगामी बिहार चुनाव है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ना ही नीतीश कुमार, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना ही नीतीश कुमार और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी चूक हो, और लगातार अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, लगातार अपनी रणनीतियों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ उन तमाम लोगों को जिनको मौका मिलना चाहिए, उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है। बीजेपी की वहां पे गठबंधन में सरकार है, एनडीए सरकार है वहां पर, जिसमें 30 सदस्यीय मंत्रिमंडल में से भाजपा कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री हैं और 15 मंत्री हैं। लेकिन अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा कोटे से और मंत्रियों को लाया जाएगा। जो मंत्री पद पर आसीन है, शायद वो इस्तीफा दे दे या उनको हटाकर नए लोगों को मौका मिलेगा। और साथ ही साथ जिन लोगों को मौका मिलेगा उन लोगों पे भी चर्चा कर लेते हैं, जिसमें एक नाम है दिलीप कुमार जायसवाल, दूसरे है अनिल शर्मा। इन दोनों लोगों के नाम पे बात चल रही है। अगर मैं दिलीप कुमार जायसवाल की बात करूं तो ये बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, इसके साथ ही भाजपा के अध्यक्ष भी हैं। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इनको मौका मिल जाए। और दूसरे जो नाम है अनिल शर्मा जी का, ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे में ये चेहरा जो है वो बड़ा चेहरा माना जा रहा है बिहार राजनीति के लिए। इसके साथ ही जो अगला नाम है वो है जिवेश कुमार का। जिवेश कुमार, ये चेहरा देख रहे होंगे आप, ये बिहार राजनीति में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग विभाग के मंत्री रह चुके हैं, जिसमें कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं, खान एवं भूविज्ञान मंत्री भी हैं, और साथ ही साथ श्रम मंत्री भी रह चुके हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, और साथ ही साथ भाजपा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये देख रहे होंगे जो तस्वीर है यहाँ पर, ये मोदी जी हैं यहाँ पर, और ये जिवेश कुमार हैं। तो इनकी जो नजदीकियां हैं और बीजेपी से जो लगाव है वो साफ पता चलता है। जाले विधानसभा से ये आते हैं, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रिसोर्सेज रह चुके हैं 2020 से लेकर 2022 तक। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विभाग संभाल चुके हैं 2021 से 2022 में, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी पर्यटन विभाग भी संभाल चुके हैं 2020 से 2021 में। माइंस और जूलॉजी यानी खान और भू विज्ञान मंत्रालय भी संभाल चुके हैं 2020 से 2021 में। अगर पुराने इतिहास की मैं बात करूं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते हैं ये। 2002 से लगातार भाजपा के साथ सक्रिय है, और 2015 में इन्होंने पहली बार जाले विधानसभा से चुनाव लड़ा था और जीत कर भी आए थे। क्या जरूरत पड़ गई कि आखिर ये मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव से पहले अब मंत्रिमंडल विस्तार से क्या कुछ हो जाएगा। तो इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। दरअसल सरकार के कार्यप्रणाली को लेकर जब चर्चा चल रही है, जब जेपी नड्डा लगातार लोगों से मिल रहे हैं, कामों को समझ रहे हैं, तो उसमें सुधार की जरूरत को महसूस किया है, जिसकी वजह से अब मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा चल रही है। इसके साथ ही सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाने का भी काम किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी जो है वो अपने लक्ष्य को लेकर बड़ी साफ रहती है कि किस लक्ष्य को पाना है, और फिलहाल जो बीजेपी का लक्ष्य है वो सीधा सीधा बीजेपी बिहार के विधानसभा चुनाव को टारगेट कर रही है। ऐसे में समाज के जो अलग अलग जाति से लोग आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं, उन तमाम जाति और उन तमाम क्षेत्रों को भी साधने की कोशिश के वजह से अलग अलग समाज और अलग अलग क्षेत्र के लोगों को अब मौका दिया जाएगा और उन्हें आगे लाया जाएगा, ताकि उन तमाम समाज और क्षेत्र से जुड़ा महसूस किया जा सके। इसके साथ ही जो गठबंधन सहयोगी हैं
उनको भी संतुष्ट करने का बात चल रही है, क्योंकि फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हालांकि बीजेपी के लोगों का ही चर्चा चल रही है कि बीजेपी अपने ही कोटे से मंत्रिमंडल विस्तार करेगी, अपने ही लोगों को, अपने ही जो विधायक हैं, अपने ही जो नेता हैं उनको ही मंत्रिमंडल देगी। लेकिन फिलहाल जो संतुलन है वो बैठ नहीं पा रहा है और इसी को बैठाने की वजह से ही मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। और इसके साथ ही चुनाव रणनीति है, ये एक बड़ी चुनाव रणनीति मानी जा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले चाहे बिहार से पहले मैं हरियाणा की बात कर लूं तो वहां पर मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री थे, उनके नाम को लेकर लोगों में नाराजगी थी। माना जा रहा था कि मनोहर लाल खट्टर कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर पाए हैं जो एक सीएम के वजह से होना चाहिए था। तो हरियाणा चुनाव से कुछ ही टाइम पहले मनोहर लाल खट्टर को वहां से हटा दिया गया और नया मुख्यमंत्री चेहरा वहां पे लाया गया, जो जनता ने पसंद भी किया है, जिसे जनता ने वोट भी किया है। और इसके साथ ही साथ अब ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान नए चेहरे और पुराने चेहरे दोनों ही लोगों को शामिल किया जा सकता है। उन चेहरों को भी जगह मिल सकती है जिन्होंने राजनीति में अपनी छाप छोड़ी है, जिनकी कार्यशैली पर विश्वास जताया गया है, और साथ ही साथ उन लोगों को भी जगह मिल सकती है जो नए चेहरे हैं, जो नई ऊर्जा के साथ आए हुए हैं। क्योंकि हमने देखा है जैसे राजस्थान में हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ है, जैसे दिल्ली में हुआ है, नए लोगों को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी करती रही है और शायद ऐसा ही बिहार में भी होगा, जिससे बिहार के लोगों को ये संदेश जाए कि भाई नई ऊर्जा के साथ बिहार को नई दिशा में ले जाया जाएगा, विकास की दिशा में ले जाया जाएगा। और साथ ही साथ पुराने चेहरे जिनकी कार्यशैली है, और जैसे अनिल शर्मा की मैंने जैसे बात की थी, अनिल शर्मा है, ये बहुत पुराने राजनीति में सक्रिय रहे हैं, बहुत लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, पहले कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब बीजेपी में काफी लंबे समय से सक्रिय हैं। तो ऐसे में ऐसे चेहरों पर भी उम्मीद जताई जा सकती है। इसके साथ ही अब पुराने चेहरों के साथ साथ जो लोग नए आए हैं उन पे भी चर्चा चल रही है। एक महिला नाम भी सामने आ रहा है कि एक महिला को भी जगह दी जा सकती है। इसके साथ अब चलिए ये भी समझ लेते हैं कि इस मंत्रिमंडल विस्तार का राजनीतिक परिणाम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो भाजपा और जदयू के रिश्ते को शायद मजबूत करने का काम किया जाए, इससे मजबूती मिले। और दूसरी बात, विपक्ष के जो तमाम आरोप हैं उनको खारिज करने के लिए एक नया ऐसा चेहरा लाया जाएगा और मुख्यमंत्री के बेटे को बना दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, महिला को वहां पे मुख्यमंत्री घोषित किया गया है दिल्ली में, तो ऐसा ही कुछ बिहार में भी हो सकता है। और इस मंत्रिमंडल का असर क्या होगा? दरअसल जनता का विश्वास जीतने के लिए यह मंत्रिमंडल विस्तार होना जरूरी है। बताया जाना जरूरी है कि अब जो विस्तार हो रहा है इससे आपके लिए काम होगा, आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपके लिए सक्षम होंगे, आपकी आवाज उठाने के सक्षम होंगे। और आगामी चुनाव की तैयारी तो जैसा मैंने आपको जिक्र ही किया है कि आगामी चुनाव की तैयारियां तो बिल्कुल है ही है, क्योंकि बिहार अक्टूबर में महासंग्राम होने वाला है। तो उससे पहले कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे जनता के बीच ये भरोसा जाए कि बीजेपी नई ऊर्जा के साथ मैदान में आई हुई है, इस बार कुछ नया करके दिखाएंगे। और इससे पहले जदयू और साथ ही साथ बीजेपी की जो वहां पर सरकार है उसमें इस तरीके से फेरबदल करके, नए मंत्रिमंडल विस्तार करके, नए लोगों को मौका देकर बिहार को ये संदेश देना है कि फिलहाल बिहार की नीति पर काम करना शुरू हो चुका है। एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इससे पहले हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे, भागलपुर पहुंचे थे बिहार के, और वहां पर किसानों को लेकर बड़ी परियोजनाओं का ऐलान किया है, उन्हें सौगात दी है। तो इसका भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चुनाव से कुछ समय पहले ही क्या बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया।